बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको एक नाशुक्री कौम के बारे में बताने वाले हैं जिस कौम को कौम सबा के नाम से जाना जाता है। कौम सबा एक ऐसी कौम गुजरी है जिस पर अल्लाह ताला की नेमतों की फरावानी थी, लेकिन जब इस कौम ने सरकशी की तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर अजाब नाज़िल फरमाया। ये कौम किस गुनाह की मुर्तकिब हुई और अल्लाह ताला ने अपनी किस मखलूक के जरिए इस कौम पर अपना अजाब भेजा और इस कौम का अंजाम क्या हुआ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आदम वाक़ियात को सब्सक्राइब करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमत के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़दे आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इतने असराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हें रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। उसके बाद उन्हीं आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने उस औरत को कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना अजाब ढाए और तुझ पर अपनी नेमतें छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और गरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया तुम मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना अजाब ढाया। जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की बेकदरी की तो अल्लाह ताला ने जमीन के पानी को खुश्क करके उनके बागात खत्म कर दिए, यहाँ तक कि कहत नाजिल हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुई गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि वो आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानद रखी हुई थी, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए उनकी सफ लगती ताकि वहां से हर कोई अपने हिस्से की रोटी ले सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि और अल्लाह ने उस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमिन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस बस्ती में रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके अमाल की बिना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया और उन लोगों ने उसको झुठलाया। फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तरीके से काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद तमीर किया हुआ था। पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद पे आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पे इस्तेफादा करते हुए वसीओ अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लपकी हुई थीं, कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद उस टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन इन नेमतों की कसर ने शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल बना दिया, यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोग कमज़ोर और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। इन्होंने कहा कि खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों और बेनवा लोगों, उमरा और सरवतमंद उनके हमरा सफर ना कर सकें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि कम आमदनी वाले लोग उनकी तरफ सफर ना कर सकें। अल्लाह ताला ने इस सरकश कौम पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने
मरहब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया और उधर से बारिश ज्यादा हुई, जिस वजह से बंद की दीवारें टूटी और बहुत बड़ा सैलाब आ गया, जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़रात में से सिर्फ बेरी के दरख्त और चंद झाड़ियां बची थीं। बहुत से परिंदे वहां से कूच कर गए, जबकि उल्लू और कौवों ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बनाए थे। कुरान पाक ने इस वाक़े का नतीजा यूं निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते। यहाँ इस वाक़े का इख्तिताम होता है। इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो कम हो चाहे वो वाफिर मिकदार में हो।